हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नवाचक शब्दों के विशेष प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। हम बहुत बार देखते हैं कि प्रश्न करते समय हम प्रश्नवाचक शब्द को दो बार लिख लेते हैं या दो बार बोलकर हम प्रश्न करते हैं। जैसे सेंटेंस में आता है कई बार क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब, कहाँ कहाँ, किस किस के लिए, कौन कौन, इस तरह के हम शब्दों का प्रयोग देखते हैं। तो आज इनकी इंग्लिश क्या होती है उन पर हम चर्चा करेंगे, उनको हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या, क्या क्या की इंग्लिश क्या होती है। सो नॉर्मली हम जानते हैं कि क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, लेकिन क्या क्या आ जाए तो हम चक्कर काट जाते हैं कि यार इसका प्रयोग हम कैसे करें। दो बार वॉट लिख दे क्या, तो दो बार वॉट नहीं लिखा जाएगा। क्या क्या की इंग्लिश के लिए हम वॉट ऑल का प्रयोग करते हैं। वॉट ऑल, तुम क्या क्या खाते हो, तुम क्या क्या खाते हो। सो व्हाट ऑल डू यू ईट। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हम जानते हैं कि नॉर्मली अगर ये सेंटेंस होता कि तुम क्या खाते हो तो हो इंग्लिश होती व्हाट डू यू ईट। लेकिन तुम क्या क्या खाते हो तो व्हाट ऑल, ये ऑल हमने अलग से लगाया है। व्हाट ऑल डू यू ईट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पापा क्या क्या करते हैं, आपके पापा क्या क्या करते हैं। सो क्या क्या की इंग्लिश लगाएंगे हम व्हाट ऑल डज योर फादर डू। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आपके पापा क्या क्या करते हैं, व्हाट ऑल डज योर फादर डू। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। कब कब, कब कब का मतलब होता है हाउ ऑफन। एक्चुअली नॉर्मली हम जानते हैं कि व्हेन का मतलब कब होता है, लेकिन सेंटेंस में अगर कब कब आ जाए तो हम कब कब के लिए हाउ ऑफन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि कब कब का जो सेंस आता है वो होता है कितनी बार। ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है कि एक्शन कितनी बार होता है। जैसे आप चाय कब कब पीते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक टी। अगर ये सेंटेंस होता कि आप चाय कब पीते हो तो व्हेन डू यू टेक टी हम कहते हैं, और आप चाय कब कब पीते हो तो हाउ ऑफन डू यू टेक टी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। वह यहाँ कब कब आती है। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। वह यहाँ कब कब आती है मतलब वह यहाँ कितनी बार आती है। हाउ ऑफन डज शी कम हियर, हाउ ऑफन डज शी कम हियर। वह यहाँ कब कब आती है। तो कब कब के लिए हम हाउ ऑफन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा। कैसे कैसे। स्टूडेंट्स कैसे कैसे, नॉर्मली हम जानते हैं कि कैसे का मतलब होता है हाउ, लेकिन अगर सेंटेंस में कैसे कैसे आ जाए तो इसके दो सेंस निकलते हैं। एक तो होता है कि कैसे कैसे मतलब आपने कोई एक्शन किया और वो किस तरीके से किया। एक तो तरीके की बात की जाती है कि किस तरीके से किया, और एक कैसे कैसे का मतलब होता है कि किस किस्म के, मतलब किस तरह के लोग। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि आपकी गली में कैसे कैसे लोग रहते हैं, मतलब किस किस्म के, किस तरह के लोग रहते हैं। तो जब तरीके की बात होगी तो कैसे कैसे का मतलब होता है हाउ। जब हम तरीके की बात करेंगे कि कोई एक्शन किस तरीके से हुआ, जैसे इसमें है देखिएगा, आपने अंग्रेजी कैसे कैसे सीखी, तो यहाँ पे तरीके की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे कैसे कैसे के लिए हमने हाउ का प्रयोग किया है। आपने अंग्रेजी कैसे कैसे सीखी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, हम ऐसे कहेंगे। और हम यहाँ पे देखते हैं देखिएगा, इस सेंटेंस में देखिए, आपकी गली में कैसे कैसे लोग रहते हैं, मतलब आपकी गली में किस तरह के लोग रहते हैं। तो किस तरह के और किस तरह से, ये दो सेंस इसके निकलते हैं। जब हमारा सेंस होगा किस तरह के तो हम लगाएंगे व्हाट टाइप आउ, और जब हमारा सेंस होगा किस तरह से तो हम लगाएंगे हाउ। ये बात हमें समझनी है। तो देखिएगा, आपकी गली में कैसे कैसे लोग रहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव इन दिस स्ट्रीट। और आपने अंग्रेजी कैसे कैसे सीखी, सो हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। तो हमें ये चीज़ जाननी है। नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कौन सी। सो कौन सी हम जानते हैं नॉर्मली कौन सी की इंग्लिश होती है विच, लेकिन कौन सी तो विच के साथ में ऑल लगा देंगे और ये बन जाएगा विच ऑल। विच ऑल, तुमने कौन सी फिल्म देखी है। सो विच ऑल मूवीज़ हैव यू सीन, विच ऑल मूवीज़ हैव यू सीन, तुमने कौन सी फिल्म देखी है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है किस किस को, मतलब कि whom ऑल। तुम किस किस को पढ़ाते हो, whom ऑल, यहाँ पर whom आएगा। whom ऑल डू यू टीच, whom ऑल डू यू टीच। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में अब तो who की जगह whom की जगह who का ही प्रयोग करने लगे, तो who ऑल भी सही हो सकता है यहाँ पर। तुम किस किस को पढ़ाते हो, सो whom ऑल डू यू टीच।
वह किस किस से बात करती है, वह किस किस से बात करती है, तो किस किस से की इंग्लिश लगेगी यहाँ पे whom all डज शी टॉक। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। सो स्टूडेंट समझिएगा कि किस किस को या किस किस से के अर्थ में हम whom all का प्रयोग करते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में who all का प्रयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा कौन कौन। कौन कौन का मतलब है who all। कौन कौन मतलब who all। यहाँ पे दो बार हम who नहीं लिखेंगे। यहाँ कौन कौन आता है, यहाँ कौन कौन आता है, सो who all come here, who all come here। यहाँ कौन कौन आता है, who all come here। अगर यहाँ पर होता कि यहाँ कौन आता है तो who comes here ऐसे लिखा जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और अगर हम यहाँ पे कहते कि यहाँ कौन कौन आता है तो who all come here। नंबर नेक्स्ट देखिएगा कौन कौन आपको गाली देता है। कौन कौन आपको गाली देता है मतलब कि कौन कौन की इंग्लिश होगी who all abuse you, who all abuse you, abuse मीन्स गाली देना। तो आपको गाली कौन कौन देता है या कौन कौन आपको गाली देता है, who all abuse you। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ। नॉर्मली हम जानते हैं कि कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, और कहाँ कहाँ अगर आ गया तो हम वेयर ऑल का प्रयोग करते हैं, वेयर ऑल। कहाँ कहाँ, वेयर ऑल। तुम कपड़े कहाँ कहाँ बेचते हो, तुम कपड़े कहाँ कहाँ बेचते हो, तो कहाँ कहाँ के लिए हम लगाएंगे वेयर ऑल। डू यू सेल द क्लॉथ्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हम बनाएंगे इसको ऐसे, वेयर ऑल डू यू सेल द क्लॉथ्स, तुम कपड़े कहाँ कहाँ बेचते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा तुम कहाँ कहाँ गए थे। तुम कहाँ कहाँ गए थे, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सो कहाँ कहाँ के लिए हम लगाएंगे वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहाँ कहाँ गए थे। नेक्स्ट देखिएगा किस किस के साथ, किस किस के साथ, विद whom ऑल, विद whom ऑल। नॉर्मल अगर होता है किसके साथ तो इंग्लिश होती है विद whom, और किस किस के साथ विद whom ऑल। तुम किस किस के साथ खेलते हो, तुम किस किस के साथ खेलते हो मतलब विद whom ऑल डू यू प्ले, विद whom ऑल डू यू प्ले। विद whom ऑल का मतलब है किस किस के साथ। वह किस किस से लड़ाई करता है, वह किस किस से लड़ाई करता है, या वह किस किस के साथ लड़ाई करता है ऐसे भी हम कह सकते हैं। सो विद whom ऑल डज ही फाइट, विद whom ऑल डज ही फाइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये बनेगा विद whom ऑल डज ही फाइट, वह किस किस से लड़ाई करता है। नेक्स्ट देखिएगा किस किस के लिए, किस किस के लिए, फॉर whom ऑल, फॉर whom ऑल का मतलब है किस किस के लिए। आपने खाना किस किस के लिए बनाया है, आपने खाना किस किस के लिए बनाया है, फॉर whom ऑल हैव यू प्रिपेयर्ड फूड, फॉर whom ऑल हैव यू प्रिपेयर्ड फूड, आपने खाना किस किस के लिए बनाया है।